दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई नामी अभिनेत्रियां हुई हैं जो अपने अभिनय कौशल से फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम हासिल करने में कामयाब रही हैं। कुछ अभिनेत्रियों ने इंडिया के कई रीजनल भाषाओं में फिल्मों में काम किया है, लेकिन आज हम जिस मशहूर अभिनेत्री की बात करने वाले हैं उससे न सिर्फ भारत की भाषाओं की फिल्मों में काम किया बल्कि विदेशी भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। और शायद ही 50 के दशक में कोई होगा जो उस अभिनेत्री के जितना विभिन्न भाषाओं के फिल्मों में काम किया होगा। अपने दमदार अदाकारी और डांस के चलते वो अभिनेत्रियों के शीर्ष स्थान पर पहुंच गईं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर डांसर और अदाकारा पद्मिनी के बारे में। 50, 60 और 70 के दशक में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनके नाम को नहीं जानता होगा। महज 16 साल की उम्र से ही उन्होंने फिल्मों की दुनिया में एक डांसर के रूप में एंट्री मारी। साउथ इंडिया की इस अभिनेत्री ने साउथ की फिल्मों के साथ साथ बॉलीवुड की फिल्मों में भी अच्छा नाम कमाया। अपने शानदार डांस और अभिनय से उन्होंने दर्शकों का काफी बार दिल जीता। दोस्तों, आज हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर, उसके साथ उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे उन्हें महज 16 साल की उम्र में ही फिल्मों में आने का मौका मिला। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उनका जन्म 12 जून साल 1932 में त्रिवेंद्रम यानी वर्तमान के तिरुवनंतपुरम में हुआ था, जो त्रावणकोर यानी कि वर्तमान में केरल राज्य में पड़ता है। आपको बता दें कि उनका पालन पोषण त्रिवेंद्रम में ही हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई वहीं से किया। उसके बाद उन्होंने अपनी 2 बहनों के साथ मिलकर भरतनाट्यम भी सीखा। वो महज 16 साल की ही उम्र में एक अच्छी नर्तकी बन चुकी थी और उनके डांस करने की वजह से ही उन्हें फिल्मों में डांस करने का ऑफर आया। फिल्मों में आने के बाद वो डांस के साथ अभिनय भी करने लगी। साल 1947 में उन्होंने तमिल फिल्म से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। हालांकि वो केरल की थी, लेकिन उन्होंने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बजाय तमिल फिल्म इंडस्ट्री से शुरुआत किया। 1947 में वो तमिल फिल्म कनिका में नजर आईं। फिल्म का निर्देशन और निर्माण SM श्रीरामुलु नायडू ने किया था, जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में MS सरोजनी, TE वरदान, NS कृष्णन और TA मथुराम जैसे कलाकार शामिल थे। पद्मिनी और उनकी बहन ललिता ने इसमें शिव मोहिनी के रूप में कोरियोग्राफी किया था। उसके बाद उन्होंने उसी साल 4 और फिल्मों में एक नर्तकी के रूप में काम किया। चारों फिल्मों के शीर्षक हैं वेदला, उलागम, मोहिनी, भोजन और भक्तजन। उसके बाद 1948 में उन्होंने हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करना शुरू किया। साल 1948 में वो नृतक उदय शंकर के लेखन और निर्देशन में बनी हिंदी भाषा की फिल्म कल्पना में नजर आई, जो एक नृत्य फिल्म थी। साथ ही ये उदय शंकर की इकलौती फिल्म भी थी। साथ ही वो और उनकी पत्नी अमला शंकर ने इसमें मुख्य भूमिका भी निभाई थी। इसके अलावा फिल्म में लक्ष्मीकांता, डॉक्टर GV सुब्बाराव, वीरेंद्र बैनर्जी जैसे कई अन्य कलाकार भी शामिल थे। पद्मिनी और उनकी बहन ललिता एक डांसर के रूप में दिखाई देती हैं। दर्शकों द्वारा फिल्म को अच्छा खासा पसंद किया गया था। उसके बाद वो अपनी दूसरी हिंदी फिल्म जीवन तारा में नजर आईं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता गया और उन्हें बॉलीवुड में भी फिल्में मिलती गईं। उन्होंने साल 1952 में आई हिंदी भाषा की फिल्म श्री संपत में बतौर मुख्य अभिनेत्री अभिनेता मोतीलाल के साथ अभिनय किया, जिसमें उन्होंने मालिनी का किरदार निभाया था, जिसको SS वासन ने निर्देशित और निर्मित किया था, जो एक व्यंग्यात्मक फिल्म थी। उसमें और भी कई अन्य कलाकारों ने अपना योगदान दिया था, जैसे सुंदरी बाई आगा, कन्हैयालाल, बद्री प्रसाद, कैलाश नाथ। ये फिल्म पद्मिनी की तीसरी बॉलीवुड फिल्म थी। बाद में इस फिल्म के पूरा होने के बाद इसके सीक्वल का सुझाव दिया गया, लेकिन वो असफल रहा। उनकी चौथी हिंदी भाषा की फिल्म साल 1955 में आई, जिसे HLN सिन्हा द्वारा निर्देशित किया गया था और जिसका शीर्षक था शिव भक्त। ये एक हिंदू महाकाव्य की फिल्म है, जिसमें उन्होंने शाहू मोदक के साथ रानी की भूमिका निभाई थी। उनको हिंदी भाषा की फिल्म इंडस्ट्री में भी लोकप्रियता मिली। दर्शक उन्हें काफी पसंद करते थे। उन्होंने कई और हिंदी फिल्मों में अपने हुनर का जलवा बिखेरा, जैसे परदेसी, कैदी, पायल, रागिनी, मुंजरिम, राज तिलक, अमर शहीद, जिस देश में गंगा बहती है, बिंदिया, मसाला, मेरा नाम जोकर, दर्द का रिश्ता। उन्होंने कुछ तेलुगु फिल्मों में भी अभिनय किया है, जैसे लैला मजनू, धर्मदेवता, विजया गौरी। इसके अलावा उन्होंने घोषदेनी जात्रे मोरिया जैसी रशियन फिल्मों में भी अभिनय किया है। यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने फ्रेंच फिल्म में भी काम किया है, जिसका शीर्षक है थिंग्स सिन इन मद्रास। उन्होंने कुछ मलयालम भाषा की फिल्मों में काम किया है, जिसमें उनकी पहली फिल्म साल 1950 में आई थी और उसका शीर्षक था प्रसन्ना। SM श्रीरामुलु नायडू के निर्देशन में बनी इस फिल्म में वो अपनी बहन ललिता और रागिनी तीनों ने ही अभिनय किया था। इसके अलावा तीनों की ये पहली मलयालम फिल्म थी। उसके बाद पद्मिनी ने कुछ और मलयाली फिल्मों में काम किया, जैसे चंद्रिका, कांचना, विवाह, रात्रिवंदी, वास्तुहारा।
आपको बता दें कि उन्होंने नृत्य और अभिनय करने के अलावा फिल्म निर्देशन का भी काम किया है, लेकिन वो एक ही फिल्म को निर्देशित कर पाई। वो फिल्म साल 1989 में आई थी, जिसका शीर्षक है मोहब्बत का पैगाम, जिसमें एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकार शामिल थे, जैसे संजय दत्त, मीनाक्षी शेषाद्री, राज बब्बर, शम्मी कपूर, आदित्य पंचोली और रंजीत। इनके अलावा और भी कलाकारों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दोस्तों, पद्मिनी इतनी प्रगतिशील थी कि उन्होंने विभिन्न भाषाओं को फिल्मों में काम किया और सभी को अपने अभिनय से मनोरंजित किया। बता दें कि उन्होंने आधारशिला, निन्नेवु, करिप्पुगल और अमेरिकी सपने जैसे अन्य धारावाहिकों में काम किया है। कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, जो काबिले तारीफ है। तो उन्होंने साल 1961 में रामचंद्रन नाम के एक व्यक्ति से शादी किया, जो कि एक डॉक्टर थे। दुर्भाग्यवश साल 1981 में उनका निधन हो गया। साल 1963 में पद्मिनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने प्रेम नंद रखा। उसका जन्म अमेरिका में ही हुआ था। अभी भी वो वहीं पर रहते हैं, लेकिन वो अपनी मां के जैसे फिल्मों में नहीं आए। पद्मिनी की 2 बहनें थी, ललिता और रागनी, जिनका जिक्र हमने वीडियो में काफी बार किया है। रागनी के पति का नाम माधवन थम्पी है और उनकी 2 बेटियां हैं, लक्ष्मी और प्रिया। ललिता उनसे 2 साल बड़ी थी, वहीं पर रागनी उनसे करीब 5 साल छोटी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी दोनों बहनें उनकी मृत्यु के काफी साल पहले ही दुनिया को अलविदा कह गईं। ललिता लगभग 52 साल की उम्र में दुनिया को छोड़कर चली गईं और रागनी महज 39 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। तीनों बहनें फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोकप्रिय थी। उनका एक भाई भी है, जिसका नाम चंद्रन है। हालांकि उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। सुकुमारी अम्मा पद्मिनी की चचेरी बहन थी, जो करीब 5 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में छाई रही। उन्होंने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश साल 2013 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। अभिनेत्री शोभना पद्मिनी की भतीजी है, जो उनकी ही तरह कई भाषाओं की फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी और अंग्रेजी। वो भी एक भरतनाट्यम डांसर हैं। वो अनमैरिड हैं। उन्होंने एक बच्चा गोद लिया है, जिसके माता पिता दोनों वही हैं। इसके अलावा अभिनेता विनीत उनके भतीजे हैं और विनीत की पत्नी का नाम प्रिसिला मेमन है। उन्होंने भी कई फिल्मों में काम किया है। पद्मिनी के माता पिता के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। उनके परिवार से कभी किसी ने जिक्र ही नहीं किया। दोस्तों, फिल्मों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। जैसे साल 1954 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फैंस एसोसिएशन अवार्ड दिया गया। उसके बाद साल 1957 में मॉस्को यूथ फेस्टिवल से बेस्ट क्लासिकल डांसर अवार्ड भी दिया गया और इसके अलावा उनको कुल मिलाकर करीब 8 अन्य पुरस्कार भी दिया गया है। दोस्तों, पद्मिनी ने अपने हुनर, कौशल और सुंदरता के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में इतने सालों तक राज किया। अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी किया, लेकिन 74 साल की उम्र में यानी कि साल 2006 में वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। उन्होंने जो योगदान फिल्म इंडस्ट्री को दिया है, वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। उनके चाहने वाले हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।